प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव की, जहां की जीवन शैली आज भी सदियों पुरानी परंपराओं में रची बसी थी। इस गांव का नाम था शांतिपुर। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे और अपने रिश्तों का बहुत सम्मान करते थे। इसी गांव में एक साधु महाराज का आश्रम था, जो बहुत ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति थे। उनके पास लोग अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते थे और वह उन्हें समाधान सुझाते थे। एक दिन गांव का एक नवयुवक, जिसका नाम अर्जुन था, साधु महाराज के पास आया। अर्जुन का विवाह हाल में ही हुआ था और उसकी पत्नी राधा गांव के सबसे सुंदर और सुशील स्त्रियों में से एक थी। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे, जिन्हें वह साधु महाराज से पूछना चाहता था। साधु महाराज ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, बेटा, आज तुम इतने चिंतित क्यों हो? आज क्या बात है जो तुम्हें इतनी बेचैनी दे रही है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी राधा बहुत प्यारी है, बहुत सुशील है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसके साथ कुछ बातें साझा करूं, पर फिर मुझे डर लगता है कि कहीं उसे बुरा न लग जाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक स्त्री का मन बहुत गहरा होता है, उसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें अगर तुमने उससे कह दिया तो तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ सकता है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी भी अपनी पत्नी से साझा मत करना। साधु महाराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहली बात, कभी भी उसकी बीते हुए कल की गलतियां मत याद दिलाना। हर इंसान से जीवन में गलतियां होती है, लेकिन स्त्री का मन बहुत नाजुक होता है। अगर तुम बार बार उसे उसकी पुरानी गलतियां याद दिलाओगे तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा और वह खुद को दोषी मानने लगेगी। अर्जुन ने ध्यान से सुनते हुए पूछा, गुरुदेव, लेकिन अगर वह गलती बहुत बड़ी हो तो? साधु महाराज ने कहा, बेटा, अगर वह गलती इतनी बड़ी हो कि उसे सुधारने की आवश्यकता हो तो उसे समझदारी से, प्यार से समझाओ। लेकिन बार बार उसी गलती का जिक्र करने से उसे लगेगा कि तुमने उसे माफ़ नहीं किया है। याद रखो, क्षमा करना और भूल जाना सच्चे प्रेम का प्रमाण है। साधु महाराज ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा और रानी के बीच बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन रानी से एक बड़ी भूल हो गई। राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने रानी को कठोर शब्दों में डांटा। रानी बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि राजा अब उसे प्यार नहीं करता। राजा ने महसूस किया कि उसने रानी के मन को ठेस पहुंचाई है। उसने रानी से माफ़ी मांगी और वचन दिया कि वह कभी भी उसकी इस भूल का जिक्र नहीं करेगा। राजा ने अपना वादा निभाया और रानी ने भी कभी उस बात का जिक्र नहीं किया। इस प्रकार उनका प्रेम और भी गहरा हो गया। साधु महाराज ने आगे कहा, दूसरी बात, कभी भी उसकी तुलना किसी और से मत करना, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, बहन हो या कोई और भी स्त्री हो। तुलना करना सबसे बड़ा अपमान है, जो किसी भी स्त्री के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। अर्जुन ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, गुरुदेव, लेकिन अगर वह किसी और की तरह बनने की कोशिश करे तो? साधु महाराज ने कहा, बेटा, हर इंसान की अपनी विशेषताएं होती है। अगर तुम उसकी तुलना किसी और से करोगे तो उसे लगेगा कि तुम उसकी उन विशेषताओं को नहीं देखते जो उसे खास बनाती है। तुलना करना सिर्फ रिश्तों में कड़वाहट लाता है और प्रेम को कमज़ोर करता है। साधु महाराज ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था, जिसकी पत्नी बहुत मेहनती थी। किसान को हमेशा लगता था कि उसकी पत्नी उसकी माँ की तरह खाना नहीं बनाती। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता, तुम्हारी रसोई में माँ के जैसा स्वाद नहीं है। उसकी पत्नी को यह सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। एक दिन किसान की माँ गांव आई और उसने बहू के हाथ का खाना खाया। माँ ने कहा, बेटा, तेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे गर्व है कि तूने ऐसी पत्नी पाई है। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कभी भी अपनी पत्नी को तुलना किसी से नहीं की। साधु महाराज ने तीसरी बात बताई। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात,
कभी भी उसकी शारीरिक सुंदरता या रूप रंग की आलोचना मत करना। स्त्री का रूप रंग उसका आत्मसम्मान है। अगर तुम उसकी शारीरिक सुंदरता का मजाक उड़ाओगे या उसे नकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो वह खुद को तुम्हारे सामने हीन महसूस करेगी। अर्जुन ने सोचते हुए कहा, गुरुदेव, लेकिन अगर मुझे कुछ सुधार करना हो तो? साधु महाराज ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो उसे बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ कहो। कोई भी स्त्री अपने पति के लिए सुंदर दिखना चाहती है, लेकिन अगर तुम उसे उसके रूप रंग के लिए नीचा दिखाओगे तो यह उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा सकता है। साधु महाराज ने एक अंतिम कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी से कहा कि उसे एक राजकुमार से विवाह करना होगा जो उससे सच्चे दिल से प्यार करेगा। कई राजकुमार आए, लेकिन हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता और उसके रूप के आधार पर उसे पसंद करता। लेकिन एक साधारण युवक ने कहा, राजकुमारी, मैं आपको आपके गुणों के लिए पसंद करता हूँ, न कि सिर्फ आपके रूप के लिए। राजकुमारी ने उसी युवक से विवाह किया क्योंकि उसने समझा कि सच्चा प्रेम वह होता है जो व्यक्ति के गुणों और उसके मन की सुंदरता को देखता है, न कि केवल बाहरी सुंदरता को। साधु महाराज ने अंत में कहा, बेटा, अगर तुमने इन 3 बातों का ध्यान रखा तो तुम्हारे जीवन सुखमय और प्रेमपूर्ण रहेगा। याद रखो, प्रेम का मतलब है एक दूसरे का सम्मान करना और उनके मन की गहराई को समझना। अगर तुम अपनी पत्नी का सम्मान करोगे और उसकी भावनाओं की कद्र करोगे तो वह तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशी और शांति लेकर आएगी। अर्जुन ने साधु महाराज के चरणों में प्रणाम किया और उनके दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया। उसने समझा कि सच्चा प्रेम और रिश्तों को निभाने के लिए उसे अपनी पत्नी का सम्मान करना होगा और उसकी भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। वह घर लौट आया और उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया और वचन दिया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसकी भावनाओं का सम्मान करेगा। राधा ने भी उसके प्यार और सम्मान को महसूस किया और उनका जीवन प्रेम और सौहार्द से भर गया। इस प्रकार साधु महाराज के ज्ञान ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया और उसने यह समझ लिया कि स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी क्यों न हो, कुछ बातें ऐसी होती है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। इस ज्ञान से न केवल अर्जुन का जीवन सुखमय बनाया, बल्कि उसे एक सच्चा पति और सच्चा इंसान भी बनाया।